राज्य में क्या कह रहा है ये एग्जिट पोल, ये मैं फटाफट बता देता हूं अपने दर्शकों को। उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण है 69 से 74 बीजेपी या एनडीए पूरा मान लीजिए, इंडिया को 6 से 11 सीट तक मिल सकती है, ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता रहा है। इसी तरह हम और दूसरे स्टेट को भी फटाफट देखते हैं। बिहार की बात करें तो 32 से 37 सीट एनडीए को, आईएनडीआईए को 2 से 7 सीट तक मिल सकती है। ये बिहार मेट्राइज का एग्जिट पोल है। इसी तरह अगले स्टेट की हम बात करें, बात महाराष्ट्र की, जहां पर कहा जा रहा था बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन यहां भी एनडीए को 30 से 36 सीट मिल रही है और आईएनडीआईए को 13 से 19 सीट मिल रही है। ये महाराष्ट्र की बात है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की बात करें, 21 से 25 तक बीजेपी और 16 से 20 तक टीएमसी यानी टीएमसी को यहां पर नुकसान हो रहा है। ये मेट्राइज का एग्जिट पोल है। इसी तरह हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में 5 से 7 सीटें और अगर इंडिया गठबंधन जाएगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन 0 से 2 तक जा सकता है, ये एग्जिट पोल बता रहा है। इसी तरह अगले स्टेट की तरफ हम चलते हैं, बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 में से 24 से 26 बीजेपी को मिल सकती है और इंडिया गठबंधन को 0 से 2 सीट तक मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी वही स्थिति जो पिछले चुनाव में 2019 में नजर आई थी। इसी तरह हम बात करते हैं और इस बार एजेंसी दूसरी है, एक्सिस बाय इंडिया का ये एग्जिट पोल है। गुजरात के लिए 26 सीट और 26 में से 25 से 26 सीट, यानी लगभग वही स्थिति 0 से 1 कांग्रेस को मिलती हुई इसमें नजर आ रही है। इसी तरह हम बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 या 4 सारी सीटें भी बीजेपी को मिल सकती हैं या फिर कांग्रेस अधिकतम जीतेगी तो 1 सीट जीत सकती है। इसी तरह हम बात करेंगे उत्तराखंड की। यहां पर 5 में से 5 सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी और इस बार फिर से बीजेपी 5 की 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं। ये एक्सिस बाय इंडिया का ये एग्जिट पोल है। मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में आपको दिखाते हैं पोल स्ट्रीट का ये एग्जिट पोल, जिसमें 29 की 29 सीटें क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। पिछली बार 28 और 1 का आंकड़ा था, लेकिन अब 29 की 29 सीट बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। इसी तरह हम बात करते हैं सी वोटर की और तेलंगाना का जो एग्जिट पोल है ये बता रहा है कि 50-50 का मुकाबला है। 7-9 यानी 7 से 9 बीजेपी को और 7 से 9 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। ऊपर नीचे ये आंकड़ा हो सकता है। इसी तरह हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, 25 में से एनडीए को 21 से 25 मिलने का अनुमान है। क्लीन स्वीप भी यहां पे हो सकता है, एनडीए क्लीन स्वीप भी कर सकता है और अगर घटेगा तो 21 सीट तक आएगा, ये बता रहा है सी वोटर का एग्जिट पोल आंध्र प्रदेश के लिए। केरल में 20 सीटें हैं, 1 से 3 मिल सकती है एनडीए को, बढ़त का अनुमान है और यूडीएफ को 17 से 19 सीट मिलती हुई केरल में नजर आ रही है। इसी तरह हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में क्या हो रहा है, 39 सीट में से 2 तक पहुंच सकता है, या तो 0 या 0 से 2 तक भी एनडीए जा सकता है और आईएनडीआईए को 37 से 39 सीट मिलने का अनुमान है। कर्नाटका की बात करेंगे, साउथ का एक और बड़ा स्टेट, और यहां पर 23 से 25 तक बीजेपी जा सकती है। अच्छा चुनाव यहां पे हुआ है और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। यह सी वोटर का एग्जिट पोल है। 28 में से 3 या 5 सीटें कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर जीत सकती है। तो यह स्थिति है स्टेट वाइज। अगर हम हरियाणा की बात करें, लोग कहते हैं यहां पे बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी कम से कम 6 अधिकतम 8 सीट हरियाणा में जीतती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस 2 से 4 तक जा सकती है अगर बहुत अच्छा उनके लिए हुआ तो। इसी तरह हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में बीजेपी अलग से चुनाव लड़ी है, शिरोमणि दल से अलग होकर बीजेपी 2 से 4 तक जा रही है और कांग्रेस को 7 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी जो बड़े हाइप के साथ इस बार लड़ रही थी, उसको सीटें नहीं मिल रही हैं 0 से 2 तक। इसी तरह दिल्ली की बात करें, एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल बता रहा है कि 6 से 7 सीट मिल सकती है बीजेपी को और आईएनडीआईए को 1 सीट। इसी तरह उत्तराखंड की बात करें, एक्सिस बाय इंडिया कह रहा है कि 5 की 5 सीट सीधी मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस का यहां पर खाता खुलने का कोई अनुमान नहीं है। तो ये अलग अलग स्टेट के जो आंकड़े हैं वो हमने आपको बताए हैं।